सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 14 inside the kitchen in the subject EVS environmental studies. Open the book page number 81. The lesson number is 14 inside the kitchen. So let's start now. So students, I want to tell you that इसके पहले के जो 13 लेसन है 1 to लेकर 13 तक सारे लेसन पढ़ा के हो चुके हैं और आप हमारे चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 3 EVS की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी, एक फोल्डर मिलेगा, उसे ओपन कर लेना। वहाँ पर जाने के बाद आपको मतलब लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक सारे वीडियोस मिलेंगे। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मतलब ढूंढने वाली कोई बात नहीं है। बस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में EVS की प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। ओके, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 इनसाइड द किचन। अभी हम बात करने वाले इनसाइड द किचन की। इसके पहले हमने एयर के बारे में बात कर चुके हैं, फूड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और ये फूड्स कहाँ बनाया जाता है स्टूडेंट्स? किचन में। तो आइए अब हम चलते हैं किचन की और किचन के अंदर क्या है। और बढ़िया ही, ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लेसन है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू टेल दिस पिक्चर शोज पूरी बीइंग मेड। देखिए ये पिक्चर हमें क्या बता रहा है कि पूरी बनाई जा रही है। ओके, हियर द ग्रैंडमा इज मेकिंग पूरी। ओके, दादी जी यहाँ पे क्या बना रही? पूरी बना रही। पूरीज हैव टू बी फ्राइड। पूरी को फ्राई करना पड़ता है। फ्राई करना मतलब तलना पड़ता है ना? तेल में, ऑयल में फ्राई करना होता है। वुड इज बीइंग बर्न टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग। और इस हीट को बनाने के लिए क्या करना होता है? लकड़ियां जलानी होती है। वुड बीइंग ब्रंट, लकड़ियां जलाई जाती है। ब्रंट यानी जलना, लकड़ियां जलती है और जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए स्टूडेंट्स, बर्निंग आपने सुना होगा, BURN, बर्न यानी जलना। ओके, और इसी का नेक्स्ट फॉर्म है ये ब्रंट, मतलब लकड़ियां जलती है और उससे हीट तैयार होती है, जिसे हम आग कहते हैं, फायर कहते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गिव्स सिमिलर इंफॉर्मेशन। तो नीचे जो पिक्चर्स है उसे देखिए और इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? ये भी एक गैस सिगड़ी है। ओके, जिसमें रोटी जलाई जा रही है, रोटी पकाई जा रही है। इट्स अ स्टोव, और यहाँ पर भी हीट होती है ना? गैस, आपके घर में गैस होगा तो यहाँ पर ये जो तवा रखा हुआ है, ओके, इसके नीचे क्या होती है? फायर जल रही होती है, आग जल रही होती है गैस की मदद से। स्टोव, इसमें भी आग जलती है। इसे यूज करने के लिए मट्टी तेल का यूज किया जाता है। ये सिंगल गैस सिगड़ी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है? ऊपर जैसे पूरियां तली जा रही है, यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं, इसमें दाल बनाई जा रही है, इसमें भी कुछ और चीज बनाई जा रही है। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है? द हीट इज नेसेसरी फॉर ऑल दिस पर्पस। ये सभी चोर्स, ये सभी तरह के काम करने के लिए हमें हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना हीट के इन तरह के काम नहीं किए जा सकते। सो विदाउट हीटिंग इट कांट बी कुक द फूड। सो कैन यू टेल व्हाई डू वी यूज हीट टू प्रिपेयर सम फूड्स आइटम? तो फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए हमें हीट की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज हीट क्या करती है? उस सब्सटेंस को गर्म करती है और हीट के मदद से ही वो सब्सटेंस कुक्ड होते हैं। आप ऑयल लीजिए, ओके, पैन में ऑयल लीजिए, उसे गर्म मत कीजिए। ओके, कुछ भी आग आपको नीचे से नहीं जलानी है और उसमें पूरी डाल देनी है। क्या वो तलेगी? क्या वो पक जाएगी? नो, इट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसे पॉसिबल कौन करता है? हीट। तो हीट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द फूड आइटम। फूड आइटम को बनाने के लिए हीट बहुत ज्यादा जरूरी है, ऊर्जा बहुत जरूरी है। विच फूड आइटम डू वी ईट विदाउट कुकिंग? ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिन्हें बिना पकाए खाया जा सकता है। जस्ट लाइक कैरोट। ओके, इमेज में देखिए कैरोट, बीट रूट, ओके, है ना? देन फ्रूट्स आइटम। फ्रूट को खाने के लिए हम पकाते हैं क्या हम ऑरेंज घर में लाकर उसको पकाते हैं? बिल्कुल नहीं। फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट आइटम है, ओके, ये सारे के सारे फ्रूट्स की इमेजेस आप यहाँ देख रहे हैं। ये सारे फ्रूट्स कच्चे ही खाए जाते हैं, मतलब इन्हें पकाने की जरूरत नहीं, ये नेचर में ही पक जाते हैं। ओके, जिसे हम उन्हें राइप होना। Why is the easier use gas than firewood for cooking? अब आप देखते होंगे कि ऊपर जो है गैस का यूज हो रहा है, स्टोव का यूज हो रहा है और यहाँ पर लकड़ी का यूज हो रहा है।
अगर आप वुड को बर्न करते हो तो वुड को बर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। ओके, पहले तो वुड में तुरंत आग लगती नहीं, उसे लगाने के लिए पहले कुछ जलाना पड़ता है जो जल्दी आग पकड़ ले, उसके बाद उसे फूक फूक कर जलाना होता है जिसमें इतना टाइम लग जाता है कि उतने देर में हमारा खाना पक जाए। ओके, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और साथ में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम लकड़ियां जलाते हैं बच्चों, तो लकड़ियां जलाना इट इज नॉट इको फ्रेंडली। ओके, इको फ्रेंडली मीन्स ये होता है कि लकड़ियां जलाने से होता है धुआं, और वो धुआं हमारे इन्वायरमेंट में एयर में फैल जाता है और वो हमारे एयर को कंटिमिनेटेड कर देता है, मतलब दूषित कर देता है, खराब कर देता है, जिसके कारण हमारी हवा जो है खराब हो जाती है। और ऐसी खराब हवा अगर जब हम अपने अंदर लेंगे तो हमें लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है या होती है। ओके, सो गैस जो है ये क्विकली लाइट होती है। ओके, ब्राइट फ्लेम में जलती है, मतलब आसानी से जल जाती है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण खाना जो है बहुत जल्दी पक जाता है और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ओके, इसलिए गैस इज इजियर टू यूज देन फायरवुड फॉर कुकिंग। हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम? हम फूड आइटम्स कैसे बनाते हैं? पीपल्स प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम अकॉर्डिंग टू देयर liking. They use variety of ingredient for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, eggs, meat and fish. तो देखिए स्टूडेंट्स, लोग जो अपने घर में पीपल्स प्रिपेयर वैरायटी ऑफ फूड, लोग अपने घर में बहुत तरह तरह के खाना पकाते हैं, जो उन्हें पसंद होता है उसके हिसाब से वो अपने घर में फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं। दे यूज वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट की बहुत सारी वेराइटीज यूज करते हैं। जैसे वो अपने घर में चावल पकाते, गेहूं मतलब वीट यूज करते रोटी के लिए, पल्सेस दाल यूज करते, वेजिटेबल बनाते, फ्रूट्स का यूज करते खाने में, एग्स, मीट या फिश, इन सब चीजों का वो यूज करते हैं। मेनी ऑफ अवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। इनमें से बहुत सारे फूड आइटम्स है जो हीट से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग अगर आपको खाना है, ओके, अंडा अगर आपको खाना है तो आप कच्चा खाएंगे क्या? नहीं, या तो आप उसका ऑमलेट बनाएंगे, या तो आप उसकी भुर्जी बनाएंगे, या फिर आप उसको बॉईल करेंगे। ओके, पर इन सब पर्पस के लिए हमें हीट बहुत जरूरी है। ओके, तो हीट देना बहुत जरूरी है इन सब तरह के भोजन को बनाने के लिए। टू कुक राइस वी एड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। जब हम चावल पकाते हैं तो चावल में पानी मिलाते हैं और उसे उबालते हैं, उसे उबालने से ही चावल पक जाता है। पूरी पकोरास आर फ्राइड, ऑयल और घी इज यूज फ्राई देम। जैसे पूरी बनाना है, पकोड़ा बनाना है तो इन्हें तल के पकाया जाता है और इसके लिए ऑयल या घी का यूज किया जाता है। मोदक्स एंड इडली आर स्टीम, चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें मोदक या इडली बनानी है तो इसे स्टीम किया जाता है, इसे भाप में पकाया जाता है। ओके, इसे पानी में डाल के नहीं पकाते, इसमें तेल में डाल के नहीं पकाते। ओके, इसे भाप से पकाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? स्टीम से पकाया जाता है मीन्स क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए ये एक कुकर है। ओके, कुकर के अंदर ऐसे बॉक्स रख दिए जाते हैं दो, और इस बॉक्स के अंदर इडली के साँचे होते हैं और इस कुकर को क्लोज कर दिया जाता है जिसमें एक सीटी होती है। ओके, जब और इसे अंदर पानी डाल दिया जाता है। यहाँ पर जो डब्बे के अंदर इडली रखी उसमें पानी नहीं डालते। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जब स्टीम बनती है, ये स्टीम गर्म हो जाती है और इस गर्म स्टीम के कारण यहाँ से सीटी बाहर निकलती है और यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, गर्मी हो जाती है, क्योंकि गैस वहाँ पर गर्म होती है, भाप होती है, वहाँ पर स्टीम होती है और स्टीम की हीट की मदद से ये मोदक और इडली पक जाते हैं। चपाती एंड भाकरी आर रोस्टेड। चपाती और भाकरी तवे में रखकर रोस्टेड किया जाता है। रोस्ट करना मतलब भूनना, भूनना। ओके, उन्हें भूना जाता है। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड इजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर बाय हीटिंग देम। तो फूड स्टफ को अगर मान लीजिए हम कच्चा खाते हैं, मान लीजिए अगर आपको ये पत्ता गोभी और फूल गोभी, कैलीफ्लावर और कैबेज और कैलीफ्लावर आपको दे दिया और बोले कच्चा खाइए, तो इसे कच्चा खाने के बाद क्या होगा? ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। खा तो लेंगे पर ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे। अगर आपको गेहूं और चावल कच्चा दे दे खाने के लिए तो खा तो लेंगे पर वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, है ना, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। तो होता क्या स्टूडेंट्स कि हम जो खा रहे हैं वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाके आसानी से पच जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करते रहे और बॉडी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमें खाना हीटिंग करके, गर्म करके ही खाना होता है। सो
लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर्स में देखिए ये फ्रूट खा रहे हैं, ओके। और ये जो फ्रूट है एज अ सलाद के रूप में या फ्रूट कच्चे ही खाए जाते हैं, मतलब इन्हें हीटिंग से पकाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर नॉट ऑल फूड स्टफ आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, कई बार सभी के सभी फूड स्टफ हीटिंग से पकाए नहीं जाते। वी ईट सम ऑफ देम रॉ दैट इज अनकुक्ड, इनमें से बहुत सारे फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रॉ मतलब कच्चा, रॉ यानी होता है कच्चा, अनकुक्ड मतलब जो पका हुआ नहीं है, ओके, ऐसे ही फूड स्टफ हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट मोस्टली विदाउट कुकिंग, तो हम फ्रूट्स को खाते हैं और फ्रूट्स को खाने के लिए उसे हीट देकर पकाने की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें कुकिंग करने की जरूरत नहीं होती। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल लाइक cucumbers एंड टोमेटोज रॉ, तो कई बार हम वेजिटेबल जैसे ककड़ी है, कुकम्बर, ये भी एक वेजिटेबल है, टोमेटो भी एक वेजिटेबल है, और इन्हें हम कच्चा ही खा जाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और इन्हें कच्चा खाना बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और अगर फाइबर सब्सटेंस अगर हम हमारे बॉडी में लेंगे तो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से होगी। अ कुकम्बर सैलेड और बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग, जैसे कुकम्बर सैलेड मतलब ककड़ी का अगर सलाद बनाना है, ककड़ी को खाना है, कुकम्बर को खाना है, तो आप बिना हीटिंग के उसे खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बनाना शेक बनाना है तो बनाना शेक बनाने के लिए हीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बनाना शेक मुझे बहुत पसंद है। कैसे बनाते हैं? आपको क्या करना है, मिल्क लेना है, ओके, दूध को उबाल लेना है, ओके, और उसके बाद मिल्क हो वो पक जाएगा, ओके, उसके बाद मिल्क को लेना है और मिल्क को मिक्सचर के पॉट में और साथ में बनाना डाल देना है और उसे पीस लेना है, ओके, और उससे जो गाढ़ा जूस बनेगा उस जूस को पी जाना है। बस वही है बनाना शेक, बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। हैव यू नोटिस्ड पापड़ में बी रोस्टेड और इट में बी फ्राइड। देखिए पापड़ की अगर बात करें तो कुछ फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिन्हें तल के भी खाया जा सकता है और भून के भी खाया जा सकता है। तो रोस्टेड यानी भूनना, पापड़ को भून के भी खाया जा सकता है और उसे फ्राइड करके मतलब तल के भी खाया जाता है। टेक टू पापड़ ऑफ सेम काइंड, दो समान पापड़ लीजिए, मान लीजिए मैंने लिज्जत पापड़ ले लिए दो, ओके, और एक पापड़ को हमें क्या करना है, भूनना है, ओके, और दूसरे पापड़ को हमें फ्राइड करना है, ओके। फ्राई द अदर, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट। देखिए क्या दोनों एक जैसे लगेंगे? नहीं, भुने हुए पापड़, जो फ्राइड पापड़ होगा उसका टेस्ट स्टूडेंट्स अलग होगा, ओके, जो फ्राइड पापड़ होंगे उनका टेस्ट अलग होगा, और जो भुने हुए रोस्टेड पापड़ है उनका टेस्ट अलग होगा। विच डू यू लाइक बेटर, तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं बताऊं मुझे कौन सा पसंद है, मुझे फ्राइड वाला ज्यादा पसंद है, ओके, क्योंकि ये ज्यादा टेस्टी होता है, ओके। सेकेंड, पीनट्स मे बी इटन प्लेन और रोस्टेड। पीनट्स मतलब फल्लीदाणे, ज्याला आपण मराठीमध्ये शेंगदाणे म्हणतो, ओके। पीनट्स जो है, पीनट्स को कच्चे भी खा सकते हो, रोस्टेड भून के भी खा सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, उनके टेस्ट में फर्क होता है। जो खारी गरम वाला होता है, ओके, जो ठेला लेके जाता है हम या फिर चौक में खड़ा होता है, जो पीनट्स को भूनता है, ओके, और गर्मा गर्म पीनट्स हम खाते हैं, वो रोस्टेड है, उनका टेस्ट अलग होता है। जो प्लेन होते हैं, कच्चे होते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड? मुझे तो रोस्टेड खाना ज्यादा पसंद है। What is the difference in the taste of raw potato and boiled potato? कभी आपने कच्चा पोटैटो खाया है? खा के देखिए, और बॉइल्ड पोटैटो तो आपने खाया ही होगा। दोनों में से कौन सा टेस्ट बेटर है? बॉइल्ड पोटैटो का टेस्ट बेटर है, ओके, और ये डाइजेस्ट में भी अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स इन सब में बताना क्या चाहते हैं कि जब हम कुक मतलब फूड्स आइटम को पकाते हैं, हीटिंग देते हैं, तो वो ज्यादा टेस्टियर हो जाते हैं और खाने में ज्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं, ओके, और डाइजेशन में भी ज्यादा अच्छे होते हैं। सो मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग, मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए हीट किस तरह से दी जाती है, सप्लाई की जाती है, उसकी क्या क्या मेथड्स है वो हम यहाँ पर देखने वाले। मतलब खाना बनाने के लिए जो हीट दी जाती है, जैसे लकड़ियाँ जलाना या फिर गैस जलाना या स्टोव जलाना, तो इनकी क्या मेथड है वो हम देखेंगे। वी कैन चूज फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स टू सप्लाई द हीट नीड फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए बहुत सारे फ्यूल्स अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं अलग अलग फ्यूल्स का।
चाहे आप लकड़ी से खाना बना सकते हैं या गैस से, पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रिफर कीजिए कि आप गैस सिलेंडर का ही यूज करें। न्यू टर्म, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस ये आपके लिए एक नया वर्ड है। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, जो जलता है। ओके, जलने वाला सब्सटेंस। ओके, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस जल सकता है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, जैसे कैम्फर। कैम्फर मतलब पता है आपको क्या होता है? कैम्फर यानी होता है कपूर। ओके, भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उस समय कपूर नहीं जलाते हम, व्हाइट वाला, वो होता है कैम्फर। ओके, हेंस इट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कैम्फर बर्न होता है, जलता है, इसलिए कैम्फर क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वाटर डज नॉट बर्न, पानी जलता है क्या? नहीं, वाटर डज नॉट बर्न, सो इट इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। So now next new term is a fuel. A combustible substance that can be used conveniently for obtaining heat is called fuel. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या समझना है फ्यूल के बारे में। एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस, देखिए जलने में बहुत सारी चीजें जैसे कपूर जलता है, ओके, कागज जलता है, लकड़ी जलती है, ओके, कैम्फर जलता है। अब देखिए मान लीजिए अगर कैम्फर अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कैम्फर से हम खाना पकाएंगे, कपूर जलाकर हम खाना पकाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि भले वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा पर उसे हम जलाएंगे क्या? नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पर दोनों रिलेटेड है। देखिए जो फ्यूल होता है वो कंबस्टिबल ही होता है। ओके, क्योंकि फ्यूल जलता है और उसका यूज करके ही हम खाना पकाते हैं। तो फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस दोनों रिलेटेड टर्म है, पर हर कंबस्टिबल सब्सटेंस से हम खाना पकाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जलने में तो प्लास्टिक भी जलता है, ओके, थर्माकोल भी जलता है, पर उसकी मदद से हम फूड कुक करेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं फ्यूल का। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज कन्वीनियंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस, देखिए फ्यूल मतलब क्या है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन यूज कन्वीनियंटली, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा जलने वाला सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मीनिंग हमने क्या बताया आपको? जलने वाला। एक ऐसा जलने वाला सब्सटेंस जो आसानी से यूज किया जा सकता है फॉर ऑब्टेनिंग हीट, किसके लिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और उसे ही हम फ्यूल कहते हैं। ओके, और फ्यूल में देखिए स्टूडेंट्स, कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल आर एग्जांपल ऑफ फ्यूल। तो देखिए इसके लिए जैसे कुकिंग गैस, आपके घर में गैस सिलेंडर होंगे ना, तो उसके अंदर जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कुकिंग गैस। उसके बाद केरोसिन, मतलब जिसे हम हमारी सामान्य भाषा में, लैंग्वेज में मिट्टी का तेल कहते हैं। ओके, केरोसिन। उसके बाद कोल, कोल मींस कोयला जो होता है, उसे भी जलाकर हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, ये सब एग्जांपल है फ्यूल के, पर इसके लिए हमें ज्यादातर कुकिंग गैस का यूज करना चाहिए, क्योंकि कोल से और जो वुड होते हैं इनसे क्या होता है? पॉल्यूशन ज्यादा होता है। हाउएवर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट यूज एज अ फ्यूल। कई बार सभी के सभी सब्सटेंस को हम फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने ऊपर आपको बताया। ओनली दोज व्हिच बर्न इजीली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली बर्न हो जाए, आसानी से चले, और उनके जलने पर प्लेंटी ऑफ हीट मतलब बहुत सारी हीट मिले, तो उसी को हम कहेंगे फ्यूल। नाउ so students, nowadays many people prefer to use cooking gas as a fuel. आज के जमाने में, nowadays मतलब आज के समय में, ज्यादातर लोग कुकिंग गैस का यूज करते हैं, आपके भी घर में होगा, ओके, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इट इज इजी टू यूज, और इसे यूज करना बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पर दो पिक्चर्स, दो इमेजेस हैं। यहाँ पर लकड़ियां जलाई जा रही है, वुड फायर किया जा रहा है, यहाँ पर सिलेंडर है। विच कैन बर्न इजीली, कौन सा इजीली बर्न हो जाता है? देखिए गैस जो होती है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, और इसे जलाने के लिए हमें ज्यादा माचिस भी यूज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें लाइटर यूज हो जाता है। ओके, और यहाँ पर जलाने के लिए हमें बहुत सारी माचिस का यूज करना पड़ता है, कई बार जलती नहीं है, और जलने के बाद इसमें बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क होता है, फूक फूक कर इसे जलाना होता है। मतलब वुड्स को जलाने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि उतने देर में हमारा खाना पक जाए। सो इट इज इजी टू यूज कुकिंग गैस, इट इज इजी टू यूज, इट लाइट क्विकली, यह बहुत जल्दी जल जाती है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, और इसे जलाने पर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इससे स्मोक नहीं होता। बट व्हेन वी फायर द वुड्स, जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो इससे बहुत सारा स्मोक होता है,
जिसके कारण हमारे आंखों में टीयर्स हो जाते हैं, ओके, और जिससे पॉल्यूशन भी होता है। सो कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव्स टाइम्स। तो जब हम कुकिंग मतलब गैस पर कुकिंग करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है। सम पीपल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग, बर्निंग वुड्स इज ट्रबलसम टास्क। तो बहुत सारे लोग फायरवुड का यूज करते हैं कुकिंग के लिए, मतलब खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाते हैं। सो बर्निंग वुड मीन्स लकड़ियां जलाना, बर्निंग वुड, ओके, बर्निंग वुड मीन्स लकड़ियां जलाना, इट्स अ ट्रबलसम टास्क। ट्रबलसम का मीनिंग आपको पता है? ट्रबलसम मतलब, ट्रबलसम मीन्स मुश्किल, मुश्किल काम, ओके, जिसमें हमें तकलीफ हो, ऐसा तकलीफ वाला काम होता है ट्रबलसम मीन्स। सो बर्निंग वुड्स ये कैसा टास्क है स्टूडेंट्स? ट्रबलसम टास्क है। इट इज ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ स्मोक बिसाइड्स ट्री हैव टू बी कट फॉर वुड। तो जब भी हम फायर को मतलब लकड़ियां जलाते हैं, ओके, बर्निंग वुड्स, ओके, जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है? इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ स्मोक, तो उससे धुआं बहुत सारा होता है। और इसके अलावा और एक देखा जाए तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे एरिया में होती है, ट्री हैड टू बी कट फॉर वुड्स, मतलब इन लकड़ियों को पाने के लिए हमें पेड़ों को काटना होता है। और इसके पिछले पहले वाले लेसन्स में हमने देखा था, ओके, फूड्स में जो फूड वाला लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट ही ऐसे हैं जो सबकी मदद करते और सबको फूड प्रोवाइड करते। तो अगर हम अपने खाना पकाने के लिए, ओके, खाना प्राप्त करने के लिए, ग्रेन्स ऑब्टेन करने के लिए, फूड आइटम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम पेड़ों की ही मदद लेते हैं, और उसे पकाने के लिए भी पेड़ों की मदद लेंगे तो ट्री को काटना पड़ेगा। और अगर ट्री कट जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे लिए फूड प्रिपेयर कौन करेगा, है ना? तो इसलिए ये बहुत गलत बात है, ओके, कट फॉर वुड, उसके लिए पेड़ों को काटना। तो ये एक मजबूरी है, अगर आप लकड़ी का यूज करते हैं तो आपको पेड़ काटने होंगे। इसलिए कुकिंग गैस इज अ मोर इजियर टू यूज, दैट इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। अब देखिए होता क्या स्टूडेंट्स, आप लकड़ियां काट के लाएंगे जंगल से, ओके, लकड़ियां काटने के बाद उसे जलाएंगे। अब पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा, और उन्हीं पेड़ों को जला दिया जाए तो उससे और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। मीन्स हम कर क्या रहे हैं, ओके, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? इस तरह के टास्क करके हम पूरी तरह से इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना है। वी हैव टू बी इको फ्रेंडली, हमें इको फ्रेंडली होना है। और जब भी हम कोई भी टास्क करते हैं तो उस टास्क को करते समय ये सोचना है कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। सम पीपल्स यूज कोल बर्निंग स्टोव, शेगड़ी। कुछ लोग कोल का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, ओके, ये शेगड़ी है और इस शेगड़ी में कोल बर्निंग हो रहा है। तो ये जब कोल बर्न होता है तो इसमें से भी बहुत सारा स्मोक्स आता है। कोल ऑल्सो गिव आउट स्मोक, दोज हु यूज फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक। तो अगर कोई फ्यूल का यूज करता है, फ्यूल के रूप में कैसे कोई वुड जलाता है या कोल जलाता है, इन दोनों में स्मोक होता है। एंड मस्ट हैव विंडोज इन देयर किचन, और ऐसे घर में, उनके घर में विंडोज होना बहुत जरूरी है। दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस। तो अगर हम इस तरह के फ्यूल का अगर हमारे घर में यूज करते हैं तो जहां पर आप इन फ्यूल का यूज करते हो वहां पर या तो खुला एरिया होना चाहिए या फिर वहां पर विंडोज होने चाहिए, ताकि ये स्मोक पूरी तरह से आपके घर में ना फैले। क्योंकि अगर ये स्मोक आपके घर में फैलेगा तो वो आपके ही बॉडी के अंदर जाने वाला है थ्रू द एयर, और जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के सब्सटेंस का आप यूज ना करें, क्योंकि इससे हम अपना फायदा तो देख रहे हैं पर खुद का भी नुकसान हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट का भी, और इन्वायरमेंट में जो लोग प्रेजेंट हैं उनका भी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सम पीपल यूज केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। बहुत सारे लोग केरोसिन का स्टोव का यूज करते हैं कुकिंग के लिए। तो केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल, ओके, और इसको किस में यूज किया जाता है? ये स्टोव में। ये एक स्टोव है और ये एक, दो टाइप के स्टोव है। नाउ डेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप गैस का यूज नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये बेस्ट है कुकिंग करने के लिए, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रिक प्लेट होती है जो हीट होती है और इससे खाना इजीली पक जाता है। सम पीपल्स यूज बायोगैस। कुछ लोग बायोगैस का यूज करते हैं। बायोगैस पता है आपको स्टूडेंट्स क्या होता है?
बायोगैस मीन्स उसके लिए मुझे एक आपको डायग्राम बना के समझानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जमीन में एक गड्ढा किया जाता है, ओके, यहाँ पर एक बड़ा सा एक गड्ढा किया जाता है, ओके, और इसके अंदर जो हमारे घर में गीला कचरा निकलता है ना, ओके, वेट मटेरियल, या फिर हमारे घर में जो एनिमल्स होती है जैसे काउज होती है, तो काऊ का जो डंग होता है, काऊ, ओके, उनका गोबर जो होता है वो सब यहाँ पर मिला दिया जाता है। इसे मिलाने से, ओके, और मिला दिया जाता है और इसे ऊपर से ऐसे बंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें एक गैस जनरेट होती है जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। वो क्या है वो तो आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे वो पढ़ेंगे। और ये गैस जो होती है ये ऊपर पार्ट में यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, ओके, यहाँ पर गैस जो होती है हल्की होती है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक होल करके पाइपलाइन अटैच की जाती है और ये पाइपलाइन हमारे घर तक गैस सिगड़ी से अटैच कर दी जाती है, जिससे इजीली हम खाना पका सकते हैं। और ये जो मटेरियल जो सड़ के खराब हो जाता है, इसको बाहर निकालकर इसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट के लिए किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों बहुत बढ़िया यूजफुल होते हैं। सम पीपल्स यूज हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, दे यूज सोलर कुकर। तो यहाँ पर जब आप इमेज देख रहे हैं ये सोलर कुकर्स की इमेज है और कुछ लोग इस तरह के सोलर कुकर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, इसमें भी मिरर्स लगे हुए हैं। इनके बीच का क्या करते हैं ये लोग, एक जैसे उनका जो यूटेंसिल्स है जस्ट लाइक यहाँ पर जो गंजी है या फिर कुकर है वो रख देते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है कि ऊपर जो सन चमक रहा होता है, ओके, उस सन इस पर गिरता है, ओके, धूप इस पर गिरती है और इसकी पूरी धूप यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस कुकर के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है और उस धूप से ये कुकर जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, जिसके कारण कुकर के अंदर या फिर यहाँ पर जो ये जो यूटेंसिल्स रखा है, गंज रखा है, इसके अंदर हीट जनरेट होती है और उसकी हीट से ही हमारा खाना पक जाता है। तो बात क्या है स्टूडेंट्स, खाना पकाने के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है हीट। उसे हमें किस तरह से ऑब्टेन करना है उसके बहुत सारे तरीके हमने इस लेसन में पढ़े हैं। आप चाहे तो उन सभी का यूज या फिर उनमें से जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है उनका यूज कर सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा सबसे पहले वो देख ले। वी कुक फूड बाय हीटिंग, हम हीट से, हीटिंग की मदद से खाना पका सकते हैं। इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड इजियर टू डाइजेस्ट। अब हीटिंग करेंगे और फूड को अगर हम पकाएंगे, कुक करके खाएंगे तो वो ज्यादा टेस्टियर भी हो जाएगा और एक और बेनिफिट होगा कि पका हुआ खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जल्दी पच जाता है। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। तो हीट प्रोवाइड करने के अलग अलग तरीके, कोई बॉईल करके पकाता है, कोई स्टीमिंग मतलब भाप से कोई पकाता है, कोई फ्राई करता है, ओके, और कोई रोस्टिंग मतलब भूनता है। सो सलाद एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। तो सलाद, ओके, सलाद को खाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे कुकम्बर है उसे काट के खा लिए बस, उसे हमें हीट नहीं करना, पकाना नहीं है। मिल्क शेक बनाना है आपको या फिर बनाना मिल्क शेक बनाना है तो बनाने को मिल्क में मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा शेक कर दीजिए, बन गया। उसके लिए हमें स्पेशल कुक करने की जरूरत नहीं, हीटिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो विदाउट हीटिंग प्रिपेयर हो जाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टोव which make it convenient to burn fuel, obtain heat for cooking। तो हमने बहुत अलग अलग तरह के स्टोव देखे, हमने स्टोव देखे, गैस सिगड़ी देखा, ओके, और साथ में इलेक्ट्रिक प्लेट भी देखा। तो ये सब अलग अलग मेथड है कुकिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज या फिर सन मीन्स धूप का भी यूज किया जा सकता है, किसके लिए, हीट ऑब्टेन करने के लिए, जिससे हमारा जो फूड है वो इजीली कुक हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पोर्शन है जिसमें लिखा है ऑलवेज रिमेंबर यूजिंग वुड और कोल एज अ फ्यूल कॉजेज हार्म टू द ट्री इन अवर एनवायरनमेंट। तो अगर आप वुड का या आप कोल का मीन्स कोयले का यूज करते हो तो इस फ्यूल से क्या होता है कि इसे यूज करने के लिए पहली बात तो हमें ट्री को कट डाउन करना पड़ता है, उन्हें काटना होता है। उसके बाद इन्हें जलाने के बाद इनसे स्मोक आता है, जिसके कारण ये हमारे लिए और हमारे ट्रीज के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, मतलब नुकसानदायक है। इसलिए इस तरह के टास्क हमें नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन नंबर 14 इनसाइड द किचन। और नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्टूडेंट्स bring out your notebook and write the questions answer. So the first question is what's the solution। इसमें क्या सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। The smoke from the coal
स्टोव ब्लैकेंस द किचन वॉल। हमारे घर में जो किचन होती है, किचन में जो वॉल्स होती है, दीवार होती है, वो जो हमारे घर में जो किचन से जो धुआं बाहर आता है, ओके, उस धुएं के कारण जो वॉल्स होती है वो ब्लैकन मतलब काले कलर की हो जाती है। तो इससे क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? वी कैन यूज चिमनी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम घर में चिमनी का यूज कर सकते हैं। चिमनी मीन्स क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में ये अगर गैस सिगड़ी है या फिर चूल्हा है, ओके, इसके ऊपर एक चिमनी ऐसे बनाई जाती है इस तरह से, और इस चिमनी में इस तरह से होता है, और यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, और ये पाइप हमारे घर से बाहर निकल जाता है। जो इससे जितना भी गैस या धुआं बाहर आता है, ये पूरी चिमनी इसे एब्जॉर्ब करती है और इसे हमारे घर के बाहर भेज देती है, जिससे हमारे घर के अंदर स्मोक नहीं होगा। क्वेश्चन बी, थिंक एंड टेल। विच मेथड ऑफ हीटिंग इज यूज टू प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग डिश। यहाँ पर अलग अलग डिशेस के नाम दिए हुए हैं, और इन डिशेस को बनाने के लिए कौन सी कुकिंग की मेथड यूज होती है वो आपको बताना है। तो ढोकला स्टीम से बनाया जाता है, ओके। दाल बॉईल की जाती है। करंजी, इसे फ्राई किया जाता है। थाली पेट रोस्टेड है, इसे तवा जो होता है पैन उस पर बनाया जाता है। बासुंदी बॉईल की जाती है, और करी को भी बॉईल किया जाता है, ओके। ये सारी मेथड्स है जो आपको नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। दूध की मदद से बनाई जाने वाली जितनी भी डिशेज है आप उनके यहाँ पर नाम लिखें, और इसे ढूंढने के लिए आप अपने एल्डर्स का, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द डिशेस मेड यूजिंग हरभरा। हरभरा मीन्स होता है चना, और उसकी मदद से हम कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं वो भी आपको यहाँ लिखनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स दैट आर ईटन विदाउट कुकिंग। ऐसे वेजिटेबल्स की यहाँ पर लिस्ट बनानी है आपको जिसे बिना पकाए खाया जा सकता है। इसके आंसर आप इजीली लिख सकते हैं, और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप अपने पेरेंट्स की मदद इसमें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें आंसर हमें लिखना है जिसके आंसर हमने लिख कर रखे हुए हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग फूड स्टफ व्हेन प्रिपेयरिंग देम फॉर ईटिंग। तो जब कोई फूड स्टफ होता है हम उसे हीट करके पकाकर खाते हैं, तो फूड स्टफ को पकाकर खाने के क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लेसन में पढ़ा है कि व्हेन वी ईट फूड स्टफ, सो स्टूडेंट्स व्हेन वी हीट, यहां से देखिए इधर दो वर्ड्स हैं, व्हेन वी हीट और कुक्ड फूड स्टफ, ओके। इसके बाद यहां पर आना है कि व्हेन वी हीट और कुक्ड फूड स्टफ इट इज इजी टू ईट एंड इजी टू डाइजेस्ट। ये खाने में भी आसानी से खाया जा सकता है और ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डज द यूज ऑफ फायरवुड हार्म द इन्वायरमेंट। जो फायरवुड है अगर हम उन्हें जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, तो ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। टू यूज फायरवुड ट्री हैव टू बी कट डाउन। फायरवुड का यूज करने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। एंड बर्निंग वुड मेक अ लॉट ऑफ स्मोक, और लकड़ी को जलाने पर इससे बहुत सारा धुआं भी होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैस फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए अगर आप गैस का यूज करते हो तो इसके क्या एडवांटेजेस है। तो गैस लाइट क्विकली, गैस जो है बहुत जल्दी जल जाती है। एंड इट्स सेव्स टाइम, और इससे हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में लिखिए, ओके। और लिखकर होने के बाद मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिए, ओके, ताकि हमें पता चले कि किसने ये वर्क्स किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने पढ़ा इनसाइड द किचन, लेसन नंबर 14। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लेसन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की वो सारी आपको मिल गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।